बैठ जाइए। मुद्दई फिरोजा साहिबा और इस केस की ऑपोजिशंस में होने वाले ईगे साहब की शिकायत पर 11 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज हुआ है बच्चों की कस्टडी वाले केस की सुनवाई। तलाक के दौरान फिरोजा ने बच्चों पर अपना कोई भी हक जाहिर न करते हुए बच्चों की कस्टडी ईगे को देने पर हां की थी और आज ये अदालत दोबारा फिरोजा की उस शदीद बीमारी से पूरी तरह से बच जाने पर और सेहतयाब होने पर दोबारा यहां पर मौजूद है। जब फिरोजा साहिबा बच्चों की कस्टडी उनके बाप को दे रही थी, क्या उन्हें पता था कि उन्हें किसी बीमारी की शिकायत है? ये तमाम बयान सुनाने के बाद मिस फिरोजा से ये पूछना चाहूंगा कि आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जज साहब, जैसा कि हमने केस की रिपोर्ट में जाहिर किया हुआ है कि मेरी क्लाइंट डॉक्टर फिरोजा को अपनी बीमारी के बारे में अपने शौहर ईगे से अलग होने से पहले पता चला और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी इस बीमारी से उनके बचने का चांस सिर्फ 1% है, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। बच्चियों की खुशियों को अपनी जिंदगी से ज्यादा अहमियत देने वाली मेरी क्लाइंट ईगे, प्लीज मत ईगे बैठ जाओ। मेरी क्लाइंट ने अपनी बच्चियों की कस्टडी उनके बाप को इसलिए दी कि उन पर बीमारी का बहुत बड़ा दबाव था और उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बेटी, मैं जा रहा हूँ। नाश्ता नहीं करोगे क्या तुम? बाबा, आप हमारे साथ नाश्ता नहीं करेंगे? मुझे स्कूल से देर हो रही है, शाम को मिलते हैं ना बेटा। अम्मी, बाबा हमारे साथ टेबल पे बैठ के कब खाएंगे? बहुत जल्द बेटी, बहुत जल्द। देखो, मैंने तो ऑमलेट भी बनाया है। अब आप सब खड़े हो जाएं। फैसला ले लिया गया है। केस की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, दोनों तरफ की वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, बच्चियों की हिफाजत और दोनों तरफ के क्लाइंट्स की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि 28 तारीख की अदालत की कार्रवाई दोबारा की जाएगी और इस केस में अब कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ये अदालत मिस्टर ईगे को ये इजाजत देती है कि वो बच्चियां अपने पास ही रख सकते हैं और अब ये अदालत बर्खास्त की जाती है। मुबारक हो ईगे। बहुत शुक्रिया आपका। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है, चलो अब चलते हैं। चले मैडम। ये क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आया। तुम फिक्र मत करो, जैसा हमने चाहा था वैसा ही हुआ। फिरोजा, रिलैक्स करो। जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ है। अदालत सिर्फ तुम्हारे और उनके बाप के लाइफ स्टाइल को ही देखेगी। सर, आप थोड़ा इंतजार करें। तुमने क्या मजाक बना रखा है? टेलीविजन पे 2 लफ्ज बोल के तुम बच्चों की किफालत का ये केस जीत जाओगे? प्लीज ईगे साहब, ये अदालत की कार्रवाई है। ईगे चलो, चले। क्या तुम नहीं जाओगी? यहीं पे ठीक हूँ। अगर तुम्हें अपनी बहन के पास जाके हौसला नहीं देना तो हम यहाँ आए क्यों हैं? अब तुम मुझ पे चढ़ाई मत करो। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस केस के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। ये सब लोग यहाँ बच्चियों के लिए आए लगता तो यही है। अरे वो देखो, मिस्टर ईगे आ गए। ईगे सर, क्या आप अपने बच्चों को उनकी माँ से मिलने नहीं देंगे? मिस्टर ईगे, क्या आप बताएंगे कि बच्चे आपके पास रहेंगे या मिस ईगे फिरोजा के सर, पास प्लीज रहेंगे? जवाब क्या आप दीजिए। बताएंगे ज़ैनब और मिस फिरोजा ईगे के बारे सर, में? प्लीज जवाब दीजिए। ईगे साहब, जवाब तो दे। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? ज़ैनब, ईगे सर, प्लीज जवाब दीजिए। ज़ैनब, बात सुने। ज़ैनब, अम्मी, अम्मी। फिरोजा मैडम, आगे दोस्तों, फिरोजा मिस मैडम। फिरोजा भी आ गई। मैडम, चलो, चलो, सच इंटरव्यू है कि लेते हैं। आपने अपनी बीमारी के बारे में मिस अपने फिरोजा शौहर की से 28 छुपाया तारीख था। को प्लीज हटे, हिरा। मैडम, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। फिरोजा मैडम, आप भी किताब लिखने के बारे में सोच रही मुझे भी हैं? जाना चाहिए।
फिरोजा मैडम हमारी बात का जवाब दीजिए, हमें बताइए कि सच क्या है। बस ठीक करो तुम लोग। बताइए फिरोजा मैडम, प्लीज हटो, हम लोग बात नहीं करना चाहते। हटो यहाँ से। जवाब क्यों नहीं दे रहे? दूर हटो, हमारे सवाल का अब और कोई सवाल नहीं। मैडम, फिरोजा मैडम हमें बताइए सच क्या है। क्या है ये सब? फिरोजा गाड़ी में बैठो। हमारे सवालों के फिरोजा जवाब गाड़ी में आपके पास रहेंगे या मिस्टर ईगे के पास रहेंगे? मिस फिरोजा बोले। हमारे सवालों के जवाब दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अदालत की तारीख बढ़ा दी गई कब तक है, चलता तो हम रहेगा? सब उस तारीख का इंतजार करेंगे। मैं बस आप लोगों को इतना कहूंगी कि ये केस सिर्फ और सिर्फ बच्चियों की खुशी के लिए लड़ा जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये खबर आवाम तक जरूर पहुँचाएं, क्योंकि हर औलाद का हक है कि वो अपनी माँ के पास ही रहे। आसो, क्या कर रही हो तुम बेटा? कुछ नहीं। तुम्हारे जहन में कोई बात चल रही है? अब तो नानू हमारे पास दोबारा नहीं आएंगी ना? क्या तुम नहीं चाहती? पता है नानू जब भी आती है तो आप और बाबा बहुत लड़ाई करते हैं और सब खराब हो जाता है। नहीं आएंगी बेटी अब वो, बल्कि मुझे तो लगता है कि अब वो मुझसे भी नहीं मिलना चाहेंगी, क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। आपको अफसोस है? जब तुम बड़ी हो जाओगी तब अगर तुम मुझे छोड़कर कहीं चली गई तो क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा? बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हें याद नहीं आऊंगी? लेकिन आप नानू की तरह नहीं है। लेकिन इंसान बदल भी तो जाता है ना, अपनी गलतियों का एतराफ भी तो कर लेते हैं ना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सब क्या हो गया। जरा हमारी हालत तो देखो। रिलैक्स ईगे, ये सब तो एक दिन होना ही था। अहम बात तो ये है कि हमें इस वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अब सब खत्म हो गया है, रिलैक्स हो जाओ। अतीश, मुझे जरा यहाँ किसी जगह ड्रॉप कर दो, मुझे सांस नहीं आ रही, जरा चलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं अतीश प्लीज, मैं अभी थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ उतर सकती हूँ? जब घर पहुंचो तो मुझे बता देना। ठीक है, ख्याल रखना। जरा देखना किसका फोन आ रहा है, जरा बात कर लेना। स्कूल लिखा है। बच्चियों के स्कूल से आ रहा होगा, तुम बात कर लो। हेलो जी जी, ठीक है, मैं उनकी अम्मी हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में आती हूँ। जब उन्होंने पूछा बच्चियों की क्या लगती हैं तो समझ नहीं आया क्या कहूँ। कोई मसला है क्या? अरे नहीं, शायद पहला दिन है ना, इसीलिए उन्हें नए स्कूल में एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। अगर कोई मसला है तो कहा ना कोई मसला नहीं। और तुम भी उन पर गुस्सा मत होना, मैं उन्हें घर ले आऊं फिर बात करते हैं। वैसे तुम्हारी अम्मी अब्बू के लिए भी अच्छा नहीं हुआ, हम उन्हें ऐसे छोड़कर आ गए वहां। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बाबा को फोन कर लूंगी। हेलो लाल। हेलो आतिश, कहाँ हो तुम और बाजी कहाँ है? अदालत से निकलकर वो रास्ते में उतर गई थी, ताज़ा हवा खाना चाहती थी वो। तुम कहाँ हो? मैं यहीं पास में हूँ। बाजी कैसी हैं अब? तुमने उन्हें कहाँ ड्रॉप किया? ये तुम पूछ रही हो? तुम्हें पता है कि इस वक्त तुम्हारी बहन को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, और तुम इस मुश्किल वक्त में उसके साथ नहीं हो। तुम्हें उसके साथ रहकर उसको सपोर्ट करना चाहिए। तुमने देखा मैं उनके पास ही थी। ऐसे नहीं होता लाल, तुम्हें वाकई उसके पास होना चाहिए और उसे महसूस होना चाहिए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लाल, अगर ये बात फिर किसी फजूल मौजू पर है ऑफ तो कोर्स बाजी के बारे में। ठीक है,
तो फिर दोपहर को कहाँ मिले? कैफेटेरिया में मिलते हैं। सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं। आपको उदास और परेशान देखा तो मैंने सोचा आपसे बात करनी चाहिए। क्या आप बिल्लियां पालना चाहेंगी? क्योंकि बिल्लियां इंसानों के लिए अच्छी होती हैं, इंसान को सुकून देती हैं। बाज दफा जिंदगी इंसान को ऐसा सबक देती है कि आप चाहे जो भी कहें, जो दिल करे सोचें, लेकिन फिर भी आपको जवाब नहीं मिलता, वो जवाब जिसकी आप तलाश में होते हैं। वो देखो जरा, ये मेरी बिल्लियां हैं। ये इंसानों को सुकून देती हैं और इंसानों से बहुत मोहब्बत करती हैं। चलो आओ, अब चलते हैं। अरे मेरी बिल्ली, क्या कर रही हो? इधर आओ मेरे पास। चलो आ जाओ, चलें। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो, मैं जैनब, बुशरा और कुबरा की वालदा हूँ। हाँ हाँ, फिले साहबा ने आपको फोन किया था। आइए इस तरफ। चलो बेटी, कुबरा अब इतना उदास मत हो, चलो देखो मेरी तरफ। फिले साहबा, ये कुबरा और बुशरा की वालदा है। हेलो। वेलकम। आपसे बड़ी अहम बात करनी है। एक मिनट। कुबरा, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम ऐसे उदास नहीं होगी। देखो, मैं यही हूँ। मैं 5 मिनट में तुम्हारी टीचर से बात करके आती हूँ। बुशरा बेटा, तुम भी मेरा यहीं पर इंतजार करो। दरअसल हमें अक्सर इस कंडीशन का सामना करना पड़ता है, यानी बच्चे अपने कपड़ों में ही कर देते हैं, लेकिन कुबरा की हालत थोड़ी मुख्तलिफ है। वो काफी खुदाफिज। वो बहुत मजा करती थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, और जब तस्वीर बनाने की बारी आई तो और जब मैंने फैमिली की बात की तो पता नहीं उसने एकदम से रोना शुरू कर दिया और मैं समझ नहीं पाई। आजकल बच्चियां जरा थोड़ी कंफ्यूज हुई हुई हैं। समझ गई। अगर उनकी माँ की हैसियत से। मैं उनकी माँ नहीं हूँ, यानी असल में मैं भी उनकी टीचर हूँ। बुशरा और कुबरा मेरी स्टूडेंट्स थी। उनके पेरेंट्स की कुछ ही अर्से पहले तलाक हुई है और उनके अब्बू ने मुझसे शादी कर ली। उनको एडजस्ट होने में थोड़ा मसला हो रहा है। शायद उन्हें किसी से मदद लेनी चाहिए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। ज़ैनब साहिबा, टीचर्स को पता होना चाहिए। शायद आप ज्यादा जानती हैं कि बच्चों को इस तरह की मदद की जरूरत होती है। आपकी एडवाइस का बहुत शुक्रिया, लेकिन जैसे मैंने कहा, हम ये मसला खुद ही हल कर लेंगे। बुशरा उठो,
कुबरा चलो, कुबरा चलो जल्दी उठो। बुशरा, इनको तो किसी बात का पता भी नहीं है और मैं फिक्र से ही मर जाऊंगी। खुश आमदीद ईगे साहब। शुक्रिया दिला साहिबा। जैनब साहिबा नहीं आई? नहीं, वो बच्चियों को लेने गई है। आखिर कुछ बताएं तो सही कि हुआ क्या है, मुझे फिक्र हो रही है। हुआ ये है कि फिरोजा हमें हर जगह पे जलील करने की कोशिश करेगी। वो हमारी जिंदगी को अब अजीरन कर रही है। हद तो ये हो गई, मेरी बच्चियों के बारे में भी अब कोई और फैसला करेगा। वल्लाह अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगी, कमाल के बाप हैं, कोई ऐसा है ही नहीं पूरी दुनिया में। शुक्रिया दिला साहिबा, एक कप कॉफी बना दीजिए। ठीक है, अभी लाई, 2 मिनट में बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ अदालत भी आपकी तरह सोचेगी। सोचेगी, जरूर सोचेगी, फिक्र ना करें। मैं अभी भी बहुत हैरान हूँ। आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं हर वक्त ऐसी नहीं होती। कैसे हुआ ये नहीं पता, थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल गई थी। इसमें गलत समझने वाली कोई बात नहीं। बाज दफा ये सबके साथ होता है और आजकल की जिंदगी कुछ अजीब सी है। आपकी खासियत है, दूसरों को दिलासा देती हैं। गुड मॉर्निंग नदीदे मैडम। गुड मॉर्निंग। आपका नाम नादीदे है? नादीदे, बिल्ली वाली आंटी। बेटी नाम में भला क्या रखा है? हर कोई अपने लिहाज से मुझे नाम दे देता है। अहम बात तो उनका मुझे प्यार करना है। अच्छा ये बताओ, तुम परेशान किस वजह से हो? मेरी बच्चियां। मतलब तुम्हारी बच्चियां भी हैं? फिर तो तुम बहुत खुश नसीब हो। मेरी आरज़ू थी काश मेरा भी कोई बच्चा होता। मैं इतनी भी खुश नसीब नहीं। मैंने अपने मियाँ से अलैदगी ली और बच्चियां मेरी मियाँ के पास ही रह गईं। आगे एक कैफे है, आप पहले बिल्लियों को देख लें, फिर वहाँ चलते हैं। चलो आओ चलते हैं। तुम्हारे अब्बू यही हैं, उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है बेटी, ठीक है, अपना ख्याल रखना। बेगम बताओ क्या कहा उसने? अरे रुक जाइए सुलझुक, बताती हूँ। ठीक है, उसने बच्चियों को स्कूल से पिक किया और अब उनके साथ घूमने गई है। सुकून मिला तुम्हें? कैसे सुकून आएगा, मैं तो कुछ देख भी नहीं सका। वो टीवी रिपोर्टर्स उसे कहाँ ले जाने लगे थे। समझ में नहीं आ रहा बच्ची किस परेशानी में फंस चुकी है। सब ठीक हो जाएगा, अपने आप को परेशान ना करें, बेफिक्र हो जाएं आप। हाँ आ गए, कासिम भाई आ गए। आप इनके साथ थोड़ा बाहर जाएं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे आप। कासिम, एक मिनट सुनो। जी सलजूक साहब, अगर सब ठीक होना ही है तो जल्दी ठीक हो जाए, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे कैसे हो सकता है सलजूक? खैरियत तो है सलजूक साहब, परेशान लग रहे हो। मत पूछो कासिम, मत पूछो। अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है, हम भी गए थे। अच्छा तो क्या हुआ? यहाँ से चलते हैं, फिर बताता हूँ। चलें। सोचा घर जाने से पहले थोड़ा घूम लें और फिल्म भी देख लेंगे। हाँ क्या कहती हो? जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ैनब हम बर्गर भी खाएंगे। हाँ क्यों नहीं, जरूर खाएंगे। कुबरा तुम क्या कहती हो, क्या हम सिनेमा चलें? नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो सिनेमा फिर कभी चलेंगे, लेकिन अगर तुम कहो तो थोड़ा घूम लेते हैं। तुम्हारे लिए टॉयज भी ले लेंगे। हाँ लेकिन पहले बाबा को फोन कर लेते हैं, उन्हें हमारी फिक्र हो रही होगी। हेलो ईगे, मैंने इसलिए फोन किया है कि तुम परेशान मत होना। मैं और बच्चियां थोड़ा घूम रहे हैं आज। हाँ कुबरा और बुशरा मेरे साथ ही हैं। ठीक है, घर पर मिलते हैं। बर्गर खाओगी? आ जाओ मम्मा के पास।
ओ चलो आओ अब हम मजे से घूम लेते हैं। चलो बताओ किस तरफ से शुरू करें? सॉरी लाल, तुम्हें इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, मैं अभी ही आई हूँ। तुम्हारी बाजी से कोई बात हुई? उसने कहा था मैं घर पहुंचकर कॉल करूंगी, लेकिन अभी तक कॉल तो नहीं आई। तुम इतने आराम से ये सब कैसे कह सकते हो? क्या पता अब वो किस हालत में होंगी। वो अकेले रहना चाहती थी। और तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जिस वक्त फिरोजा को मदद की जरूरत थी तो उस वक्त तुम गायब हो गई थी, मैं नहीं। क्योंकि तुम... लाल तुम क्या चाहती हो बताओ, ताकि हम यहाँ से चलें। कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुमने कहा था तुम अपनी बाजी के बारे में मुझे... मैंने झूठ बोला था। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुमसे मिलना चाहती थी। ठीक है, इतना काफी है। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इन पिक्चर्स का क्या करूं? क्या है इन तस्वीरों में? आतिश, तुम मेरी बाजी से शादी नहीं करोगे ना? तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी मर्जी। तुम चाहती क्या हो? तुमने जिस रात मेरी बाजी को प्रपोज किया था, ये उसी रात की पिक्चर्स हैं। देखोगे तुम? फिर से झूठ बोल रही हो। अच्छा, तो खाने पे लेके चलूं? अगर ये सब जानना चाहते हो तो। मैं तुम्हें खाने पर नहीं लेकर जाऊंगा। तुम लेकर जाओगे, वरना तो तुम फिक्र के मारे मर जाओगे। और फिर तुम देखना कि ये पिक्चर्स मैं अदालत में टेबल से नीचे फेंक दूंगी, तो सब देख लेंगे। तुम बिल्कुल पागल हो। सुबह तो तुम अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत ज्यादा उछल रही थी, और अब उसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। अगर तुम मुझे खाने पे नहीं ले गए तो बाजी की जिंदगी मैं नहीं, तुम बर्बाद करोगे। और फिर क्या पता मैं इसे पोस्ट कर दूं। और इसके ऊपर भेजने वाले का नाम लिखूंगी आतिश, और फिर सब खत्म। दी एंड पिक्चर। तुम देखते कासिम, वो लोग जैनब और ईगे पे ऐसे लपके, पूछो मत। उन दोनों को तो समझ में ही नहीं आ रही थी कि किस तरह निकले इस जगह से। उन लोगों को भी अच्छी खबर मिल गई है बनाने के लिए। अब क्या अगली दफा इसका नतीजा निकलेगा? पता नहीं, शायद अगली बार नतीजा निकले। तो ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं। क्या पता इसमें और कितना टाइम लगे। बस वो कहीं बच्चियां ना ले ले, चाहे महीनों तक उलझना पड़े। और फिर ये बात आज अदालत में पहुंच ही गई। मैं बस अपनी बच्चियों को वापस चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। हर किसी की कोई ना कोई कहानी होती है। आपकी कहानी क्या है? मेरी कोई कहानी नहीं है, बस मेरी बिल्लियां हैं। मैं रोज इनके पास आती हूँ और रिलैक्स हो जाती हूँ। हर रोज? हाँ, रोज आना। अगर मैं ना आऊँ तो ये भूखी रह जाएं। इन्हें तो बस अब मेरे ही हाथ से खाना खाने की आदत हो गई है। और आप किसी दिन ना आए तो? मेरा मतलब है अगर मैं मर गई, कोई भी चीज कभी भी बगैर मालिक के नहीं रहती। ना बच्चे, ना बिल्लियां, या फिर कोई भी चीज हो, नहीं रहती। बस आम बात यह है कि सही लोगों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। और सच भी यही है कि बच्चे अपनी माँ के साथ रहे तो ही अच्छा होता है। तुम अदालत का केस जीत जाओगी। शुक्रिया। लगता है मुझे अब जाना होगा। पहले मार्केट, फिर घर जाऊंगी। बिल्लियों के लिए रात का खाना भी तैयार करना है। बलून लोगे आप?
ये देखो रेड कलर में भी है। मुझे नहीं चाहिए। ओके। आतिश अंकल। अरे कैसी है मेरी परियां? हम ठीक हैं। हेलो। हेलो। अब आप हमारे पास क्यों नहीं आते आतिश अंकल? वो मैं आजकल बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। आपका काम खत्म हो जाए तो आप आएंगे। जरूर बच्चियों, क्यों नहीं आएंगे अंकल? आप मेरी मामा से मिलते हैं क्या? बताएं ना, मिलते हैं क्या? हाँ, कभी कभी मिलता हूँ। आप मिले तो बताइएगा। कुबरा मिस कर रही थी और बुशरा भी मिस कर रही थी। हाँ कहूँगा। प्रॉमिस करें। प्रॉमिस। ये लो टिकट्स और जाकर झूले पर बैठो। ये लो, जाओ। यस! आपका बहुत शुक्रिया। अजीब ही मुलाकात हुई है। बिल्कुल। अगर मैं उनके आने से पहले चला जाऊं तो बेहतर होगा। आतिश, बच्चियों ने जो कहा क्या तुम फिरोजा को कहोगे? मेरा मकसद बच्चियों का कैद करना नहीं है। पैटर्न साहब, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। क्या गुड न्यूज है? फिरोजा की नौकरी खत्म हो गई है और उसने अपनी गाड़ी बेच दी है और अदालत ने भी दोनों मुखालफिन की कंडीशन पर नजर रखने की तारीख दे दी है। तो फिर फिरोजा ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? उसने खुद ही कहा था कि मैं आपको फोन करूंगी। फोन कर लेते हैं, वैसे भी उसे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर हम फोन करेंगे तो मामला और उलझ जाएगा। हमने एक बार ऑफर कर दी है, अब हमें उसका इंतजार करना चाहिए। यही अक्लमंदी है। वैसे भी उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा, जरा ये तो बताओ, ये केस कैसे खत्म होगा? अभी पहली कार्रवाई हुई है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यही एक्सपेक्ट किया था। अब फिरोजा की बारी है। उसे अपनी लाइफ जल्दी स्टेबल करनी होगी। उसने कहा कि वो क्लिनिक खोलेगी। अगर वो जल्दी खोल ले तो बेहतर होगा। और वो सिंगल भी तो है। क्या मतलब? क्या सिंगल होना बुरी बात है? इस तरह के केसेस में अदालत सिर्फ उसी के हक में फैसला सुनाती है जिसका फैमिली स्ट्रक्चर अच्छा हो और वो इस काबिल भी हो। सिंगल और बेरोजगार माँ से वो एक बेहतर इकोनॉमिक कंडीशन और फैमिली वाले बाप को वो कस्टडी दे देते हैं। मैं समझा। अच्छा, तो तुम्हारा मशवरा है कि फिरोजा को जल्दी से कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो शादी कर लेनी चाहिए। क्या यही कहना चाह रही हो तुम? मैं कोशिश करता हूं उसे समझाने की। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है, ठीक है। चलो जल्दी, अब तुम चले जाओ, मुझे कुछ काम करना है। मुझे घर से निकाल रही हो? हाँ, निकाल रही हूँ। चलो उठो। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। शुक्रिया। लगता है मैं देर से आई हूँ। नहीं, ये लो देखो, जो फोटोज तुमने कही थी, इनका करोगी क्या? इसका मतलब ये सच है? लाल देखो, तुमने इनका करना क्या है? देखो, किसी को देना नहीं तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं दूंगी। अम्मी। हाँ मेरी जान। बाबा अभी तक क्यों नहीं आए अम्मी? रात हो गई है पर बाबा अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे बेटी, फिक्र मत करो, अभी देर नहीं हुई। टीवी ऑन करूं तुम्हारे लिए? शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। इंशाल्लाह आ जाएंगे।
करीम, अगर तुम मुझसे पूछो तो अब वक्त आ गया है तुम जैनब को भूल जाओ तो बेहतर है। और फिर वो शादीशुदा है, वैसे भी तुमने ही कहा है कि वो अब तुमसे प्यार नहीं करती। काश यकीन आ जाए, काश यकीन हो जाए। शायद तुम मानना ही नहीं चाहते हो। इंसान ऐसा ही होता है, सच सामने होता है लेकिन वो समझना ही नहीं चाहता। इतना दर्द सहने से तो अच्छा है कि तुम सच का सामना करो और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो। ओह, ये तो बहुत देर हो गई है। चलो अब चलते हैं। तुम भी जल्दी से घर जाओ, हो सके तो सईदा से बात करो। मैं थोड़ी देर अकेला रहकर कुछ देर सोचना चाहता हूं। ठीक है, मैं अब जा रहा हूं। तुम भी कहीं ज्यादा पीकर अपने आप को खो मत देना, ठीक है? खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। ओके। खुश आमदीद, अंदर आए। मैं गुजर रही थी तो सोचा यहाँ से होती चलूं। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, मैं मैकरोनीज बना रही थी, तुम खाओगी? हाँ, जरूर खाऊंगी। हम तुम्हें वहाँ छोड़ के आ गए थे, उम्मीद है गुस्सा नहीं किया होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि तुम लोगों ने अच्छा ही किया, क्योंकि कुछ भी कहना हमारे खिलाफ हो सकता है। ये तो है। ये सलाद मैं बना देती हूँ। ओके। मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती, लेकिन वो क्लिनिक का क्या हुआ? अदालत की अगली सुनवाई से पहले ये काम खत्म करना होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पैसे कम हैं। तो क्या किसी बैंक से लोन नहीं लिया जा सकता? कौन सा बैंक नौकरी ना करने वाले को लोन देता है? लेकिन हाँ, पब्लिकेशन हाउस जो ईगे का है ना, आखिर में उन्हीं की ऑफर कबूल कर लूंगी। इससे मामलात और बिगड़ जाएंगे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। ईगे मेरे साथ ही कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? गई मैकरोनीज। ठीक है, कोई बात नहीं। रिलैक्स। चलो आओ, बाहर चलते हैं। मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, इससे थोड़ी चेंजिंग भी हो जाएगी। चलो। आखिर तुम आ ही गए। वादे के बहुत पक्के हो डॉक्टर। तस्वीरें दो। वो तस्वीरें वो भी मिल जाएंगी, लेकिन खाना खिलाने के बाद। हेलो, हम आ गए। आ जाओ मेरी बच्चियों। खुश आमदीद जैनब साहिबा। बाबा को प्यार नहीं मिलेगा? क्या हुआ है? मूड सही नहीं है। अच्छा, तो मेरे लिए क्या लेकर आए हो? चलो शाबाश, मुझे दिखाओ मेरे लिए क्या आया है, और अपने लिए भी। आ जाओ मेरे साथ। ओ मेरी बच्ची। जैनब साहिबा, अगर आपको भूख लगी है तो खाना लगा दूं, सब तैयार है। अदीला साहिबा, हम बाहर से खा के आए हैं, कोई जल्दी नहीं। अदीला साहिबा, कुबरा ने फिर से कपड़ों में कर दिया है, अब क्या करेंगे? हाय अल्लाह, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वाकई उदास हो गई है, इसलिए ईगे साहब से बात करके देखते हैं। हाँ, लगता है ईगे से बात करनी चाहिए। आप फिर भी जहन में रखिएगा। हाँ, क्यों नहीं जैनब साहिबा। चलो आओ, तुम अपना खाना खा लो। चलो शाबाश, लगता है तुम्हारे बाबा किसी काम में फंस गए हैं, आते होंगे। तुम खाना खा लो, चलो। बाबा अभी तक नहीं आए, कहीं वो भाग तो नहीं रहे? ये कैसी बात हुई बेटी? उन्हें कोई काम होगा, शायद उनकी मीटिंग हो। छोड़ो, तुम ये सब मत सोचो।
खाना खाओ, चलो। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे ना, यानी तुम और तुम्हारा शौहर? हाँ, हम दोनों की मोहब्बत की शादी थी, प्रॉपर लव मैरिज। जब ये बच्चियां पैदा हुई तो मुझे लगा कि अब प्यार आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। बच्चियों के साथ मसरूफ रहने की वजह से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे। हमेशा ऐसा ही होता है, इश्क की उम्र कम होती है। ऐसा नहीं है, हम फिर भी एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी की लाइफ बहुत जबरदस्त थी हमारी, बस मेरे बीमार होने तक। बाद में हमारे अदालत के चक्कर काटते हुए इस हाल को देखो। काश की जिंदगी मर्जी के मुताबिक चले, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, आतिश के साथ ये सब कैसे शुरू हुआ? कुछ शुरू नहीं हुआ। आतिश मेरा कॉलेज का दोस्त है। खुश आमदीद। आंसू ने तुम्हारा इंतजार किया। जब तुम नहीं आए तो मैंने तुम्हारी पसंद के खाने बनाए थे। तुम्हारा भी खाने का मूड होगा। क्या कॉफी पियोगे? तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं? हाथ मत लगाओ। मैंने कहा ना हाथ न लगाओ। तुम क्यों आई हो? क्योंकि तुम्हारी वजह से क्या हाल हो गया है मीरा बच्ची का। तुम्हें क्या लगता है सईदा, इस तरह सब ठीक हो जाएगा? हो सकता है। हम दोबारा से कोशिश कर सकते हैं। एक मौका और दो, समझो करीम। तो तुम मुझे खाने पे ले आए। अब मैं फोटोज ले सकता हूँ? हाँ जरूर, पहले तुम मुझे खाना खाने दो, फिर मैं दे दूंगी। थोड़ा इंतजार कर लो। क्यों कर रही हो ये सब? मैं पहले यहाँ पर कभी नहीं आई हूँ। वैसे ये जगह बुरी भी नहीं। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो लाल? बिल्कुल नहीं। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है मैं ब्लैकमेल करूंगी? बस करो लाल, फोटोज दो, वरना मैं जरा भी ख्याल नहीं करूंगा और सब लोगों के सामने तुम्हारा बैग तुमसे ले लूंगा। तुम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। चलो देख लेते हैं। ये रख लो। खुदा बर्बाद करे। तो ये सच है। मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे पास सबूत है। इसके नेगेटिव्स कहाँ हैं? सारे नेगेटिव्स मेरे पास सेव हैं। लाल मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो कुछ मुआयदा हो जाए मेरे प्यारे डॉक्टर। आज के बाद तुम मुझे हफ्ते में यहाँ 3 दफा यहाँ लेकर आओगे, वरना तो मैं तुम्हारे सारे नेगेटिव डिस्क्लोज कर दूंगी। हफ्ते में 1 दिन। और अब तुम अपने घर जा रही हो और अपनी बहन को बिल्कुल परेशान नहीं करोगी। ठीक है, डन है। इस हफ्ते का खाना हो गया, अब चलो। चलो अब तुम्हारी चलने की बारी है। ठीक है, ऐसे। चलो बच्चियों, सोने का वक्त हो गया। कल स्कूल भी तो जाना है ना। बाबा प्लीज थोड़ी देर और खेल लेते हैं। प्लीज बाबा, थोड़ी देर और प्लीज। चलो बच्चों, ज़ैनब को तंग मत करो। ये मुझे तंग नहीं करती। चलो फिर हम बेड पर थोड़ी देर बातें करेंगे। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बाबा। मैं भी प्यार करता हूँ। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। चलो शाबाश।